हाँ तो प्यारे भाइयों बहनों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, घर पे सब बढ़िया होंगे। लेकिन मार्केट इस समय बढ़िया नहीं देखने को मिल रहा है भाई साहब। कल मॉर्निंग में बिटकॉइन हमें लगभग 1,12,000 तक जाता हुआ देखने को मिला। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि वहां पर एक तगड़ा रेजिस्टेंस है और वहां से उसने एक रिजेक्शन ली और लगभग आज मॉर्निंग में 1,06,800 का लेवल हमें दिखा दिया है। तो अभी आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि भाई साहब क्या बिटकॉइन यहां से और नीचे गिरेगा या फिर जितना गिरना था बस वो गिरावट हो चुकी है और अब ऊपर जाएगा। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ही। मार्केट से एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है और उस अपडेट का भी बिटकॉइन के ऊपर काफी असर पड़ा है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि ना सिर्फ बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी मार्केट बल्कि फाइनेंशियल मार्केट पर भी उसका काफी असर हमें देखने को मिला। कौन सी वो खबर है, चलते इस वीडियो में समझते हैं। और मेरे भाई, ये कोई वित्तीय सलाह का वीडियो नहीं है, यानी कि इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस वीडियो। तो अगर आपको कुछ भी बाय सेल करना है तो अपनी एनालिसिस जरूर से करना, मेरा सिर्फ एक आइडिया आपके लिए काम आएगा। ओके, चलते वीडियो को अब शुरू करते हैं। देखो मेरे भाई, बिटकॉइन के बारे में मैंने आपको ये चार्ट बहुत पहले से बताया हुआ है, इसको आप छोड़ो, मैं फ्रेश चार्ट आपको बताता हूं डेली टाइम फ्रेम पर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी यही कहा था कि ये जो लेवल है ना 1,11,500, ये लेवल आप पकड़ के चलो, यहां से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकती है। मेरे लास्ट वीडियो पे कुछ लोगों ने मुझे नेगेटिव बॉय, नेगेटिव मैन ये कह के बोला कि भाई साहब आप तो नेगेटिव ही बातें करते हो। नहीं, यहां से बिटकॉइन अब डायरेक्टली 1,20,000, 1,25,000 जाएगा। मैं खुद भी ये चाहता हूं कि बिटकॉइन 1,20,25 क्या 1,50,000, 2 लाख, 2.5 लाख, 1 मिलियन जितना जाना है जाए। मेरा खुद का भी तो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन कुछ मार्केट की कंडीशंस होती है, कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसको मार्केट को फॉलो करना होता है। यहां पर अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन लगातार 1.5 महीने से अप ट्रेंड के अंदर चलता हुआ जा रहा था, जहां पर हमें हायर हाई हायर लो इस तरीके से देखने को मिल रहे थे। भाई साहब कितनी परफेक्ट तरीके का ये अप ट्रेंड है, इससे अच्छा एग्जांपल और कहां देखने को मिलेगा। अब यहां पर अप ट्रेंड ऐसा नहीं है कि हमेशा ही कंटिन्यू रहेगा, अप ट्रेंड के अंदर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड भी आता है। अब देखो ये है राइजिंग वेज, अगर ये राइजिंग वेज टूटा ना तो आप ये मान के चलो कि बिटकॉइन हमें 99,000 तक भी देखने को मिल सकता है। हाँ 99,000। और अपने टॉप से, रीसेंट टॉप से अगर मैं यहां पर करेक्शन मानूं तो ये लगभग 10% के आसपास का, 11% के आसपास का करेक्शन होगा। और वो जो 10-11% का करेक्शन अभी तक मिस था इस पूरे अप ट्रेंड में, वो हो सकता है। और ये ध्यान रखना कि बिटकॉइन ने ये जो ATH बनाया ना, अब ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो वो अगर गिरावट जिसके बारे में मैं बता रहा हूं अगर वो आई भी ना तो रिकवरी भी क्विक हो सकती है और रिकवरी के बाद में बिटकॉइन वापस से लगभग 1,06,000 के ऊपर हमें क्लोजिंग देता हुआ देखने को मिल सकता है। तो फिर ये क्या होगा, वापस से इसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये ध्यान रखना कि बिटकॉइन में अभी भी वो डिप आना बाकी है 8 से 10% की, जो अभी तक नहीं आई है। और मैं टॉप से बात कर रहा हूं तो यहां पर अगर आपको कुछ लॉन्ग वगैरह, बाइंग वगैरह भी सोचनी है तो हम यहां पर 99 के आसपास, 100 के आसपास देखेंगे। ठीक है, और देख लेना उसी दिन के आसपास आपको क्विक रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। और ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो सपोर्ट है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। ओके, समझ में आ रहा है सिनेरियो। अब आपको अच्छे से चार्ट्स अपने बना के ये चीज एक बार ध्यान से और एनालिसिस करनी है। समझ में आया? ये तो बिटकॉइन की मैंने बात बता दी। अब आगे बढ़ने से पहले, न्यूज़ पढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूं, मार्केट से जितनी भी इमरजेंसी या अर्जेंट अपडेट्स आती है ना, वो सारी अपडेट मैं वीडियो में आपको तुरंत शेयर नहीं कर पाता। वो सारी अपडेट यहाँ पर मेरे टेलीग्राम पर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। ये बिल्कुल मुफ्त है, फ्री है, इस पर कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान या फिर इस तरीके से पेड प्रमोशन नहीं चलते है। सिर्फ और सिर्फ काम की बात होती है। दिन की 2-3 पोस्टों से ज्यादा पोस्ट नहीं देखने को मिलती है। आप जाओ मेरे पिन कमेंट में, पिन कमेंट क्या होता है, यूट्यूब का कमेंट बॉक्स देखो, सबसे पहला कमेंट मेरा ही आपको पिन करके देखने को मिल रहा होगा। वहां पर टेलीग्राम का लिंक है, उसके थ्रू इसको ज्वाइन कर लेना। अब बात करें अगर मार्केट की कुछ अपडेट्स के बारे में, देखो मेरे भाई बिटकॉइन इतना जो बड़ा है ना, इसके पीछे का एक रीजन आप ये भी कह सकते हो कि ETFs की बहुत कंट्रीब्यूशन है। पहले क्या था, 2024 की जनवरी में ETFs को इतना लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे, लेकिन अब आप देख लो कितना वॉल्यूम आ रहा है ETFs के द्वारा। $4.5 बिलियन तक का वॉल्यूम सरपास हो चुका है। बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है ये। इसके अलावा जो कल गिरावट हमें देखने को मिली थी, अब देखो फंडामेंटली अगर कुछ न्यूज अपडेट्स को अगर आप देखोगे, कल जो गिरावट आई ना, उस गिरावट का पीछे का रीजन एक ये भी हो सकता है। कल अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया और उसमें उन्होंने कहा कि साहब जो EU है, यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है, उसके ऊपर हम 50% का टैरिफ 1 जून से लगा सकते हैं। ये उन्होंने बात कही, यानी कि देयरफॉर आई एम रिकमेंडिंग अ स्ट्रेट 50% टैरिफ ऑन द यूरोपियन यूनियन स्टार्टिंग ऑन June 1, 2025। साफ उन्होंने बोला कि भाई साहब हम यहाँ पर 1 जून 2025 से जो टैरिफ है 50% वो लगा सकते हैं। और उन्होंने ये कहा, आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ डील, ही सेड वी हैव सेट द डील एट 50%। बेसिकली उन्होंने ये जो घोषणा करी या फिर ये जो बात कही, उस स्टेटमेंट के बाद में मार्केट पर काफी नेगेटिव असर हमें देखने को मिला। साथ ही ये जो टैरिफ की जंग हमें देखने को मिली थी, यानी कि ये जो टैरिफ वॉर शुरू हुई थी, इसका असर हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। अब इस तरीके से ये टैरिफ के बारे में बातें करेंगे तो भैया मार्केट के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव असर तो पड़ना ही है। और आप टाइमिंग देखो यहाँ पर, इसलिए मैं बोलता हूँ चार्ट पैटर्न ऐसे कोई फालतू की चीजें नहीं होती। जैसे ही हम राइजिंग वेज के टॉप पर पहुंचे,
ये न्यूज़ आ गई और इसका फिर असर हमें देखने को मिल गया। अब देखो, ना सिर्फ उन्होंने टैरिफ लगाने के बारे में बात करी बल्कि टैरिफ का बचाव भी करा। उन्होंने ये कहा कि टैरिफ आर हेल्पिंग अमेरिकन्स बाय क्रिएटिंग जॉब्स, दे आर नॉट हर्टिंग, दे आर हेल्पिंग बिकॉज दे आर क्रिएटिंग जॉब्स इन अमेरिका। तो बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि टैरिफ से अमेरिकन्स को नुकसान नहीं हो रहा है, इससे कुछ चिंता की बात नहीं है, बल्कि ये तो जॉब क्रिएट कर रहा है अमेरिका के अंदर। इन्होंने इस तरीके से इस चीज का बचाव करा। बाकी आपको क्या लगता है एक बार कमेंट करके बताना। लेकिन ये जो ट्रंप की इस तरीके से स्टेटमेंट्स आएगी अगर टैरिफ को लेकर, तो मार्केट पर इन सबका नेगेटिव असर पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मार्केट में थोड़ी बहुत कल गिरावट हमें देखने को मिली कि कल टैरिफ की एक न्यूज आई थी। समझ में आ गया? अब मैंने जो आपको बताया उसको ठंडे दिमाग से देखो, अपने चार्ट देखो, अपनी न्यूज एनालिसिस करो और उसके बाद में जो भी डिसीजन लेना है वो आप ले सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो था, ज्यादा लंबा नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको काम का लगा होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।